नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली क्लास में हमने औसत के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें हमने ऑड नंबर, इवन नंबर्स और नंबर्स जिनमें इक्वल गैप होता था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ आएंगे। और एक और बात, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु क्रमशः 11 वर्ष और 12 वर्ष है, तो सभी की औसत आयु बताइए। देखिए 20 जो लड़के हैं उनकी औसत आयु 11 है और जो 30 लड़कियां उनकी औसत आयु कितनी 12 वर्ष है। तो सभी की यानी कि 20 और 30 50 बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। तो सिंपल इसका फॉर्मूला है, आपको क्या करना है कि पहले तो औसत का मतलब होता है टोटल योग बटे टोटल संख्या। संख्या तो 20 और 30 50 हो जाएगी, तो नीचे हम लोग लिख देंगे 20 प्लस 30। 20 बच्चों का औसत कितना है 11, तो 20 गुणे 11 प्लस 30 बच्चों का औसत कितना है 12, तो 30 गुणे 12। बस ये करना है, अब कैलकुलेशन ही बची है। 20 की 11 से गुणा करोगे 220, 30 की 12 से गुणा करोगे 360 और बट्टे में कितना हो जाएगा 30 20 50। इन दोनों को जोड़ोगे तो 580 हो जाएगा और इसको 50 से भाग करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करोगे 5 बन जा 5 बचा 3.56 जा 30, तो 11.6 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन दिया है 11.6। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या करना है, जो बॉयज़ दिए थे उनके एवरेज से मल्टीप्लिकेशन, जो गर्ल्स दी थी उनके एवरेज से मल्टीप्लिकेशन, उनका सम कर देना है और उनके नंबर्स का भी सम करके डिवाइड कर देना, आपका आंसर 11.6 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, जिनमें से 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने है। तो 5वें लड़के की आयु कितनी है। देखो 5 लड़के हैं, सभी की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, और 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष तो है ही, साथ में 3 महीने एक्स्ट्रा है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। टोटल 5 बच्चों की औसत आयु है 16, तो इनका योग कितना हो जाएगा 16 पंचे 80। ये तो इनका टोटल योग हो गया, ठीक है, इनकी आयु का। अब 4 लड़के हैं, इनकी आयु कितनी है 16 वर्ष 3 महीने, 16 वर्ष और 3 महीने। तो ये देखो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 16 चौको 64 वर्ष तो ये हो गए, और 3 जो महीने हैं, 3 महीने की 4 बार गुणा करोगे तो 12 महीने, और 12 महीने का मतलब 1 साल, तो 64 और 1 65 साल इनकी एज हो गई। 4 लड़कों की टोटल एज है 65 और 5 लड़कों की टोटल एज है 80। तो 80 से अगर आप 65 घटा दोगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 15, यानी कि जो 5वां लड़का होगा उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5वें लड़के की एज हो जाएगी 15। और हमारा ये ऑप्शन रहा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 13 परिणामों का औसत 60 है, जिनमें प्रथम 7 परिणामों का औसत 59 है तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 61 है। तो 7वें परिणाम का मान बताइए। देखो 13 है टोटल, 13 में प्रथम 7 और अंतिम 7, तो 7 और 7 तो 14 हो गए, यानी कि एक मान यहाँ पे 2 बार जुड़ गया है। तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल 13 है, इसको तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। तो 13 का औसत है 60, अगर इनकी हम गुणा कर दें तो 13 गुणे 60 करोगे तो 73, यानी कि 780 इनका टोटल आएगा। इनमें से ये तो 13 की बात हो गई। प्रथम 7 का औसत कितना दिया गया है 59, तो 7 की अगर आप 59 से गुणा करोगे तो 7 ने 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 पचे 35 और 35 और 6 41, तो हमारा कितना हो जाएगा 413। इसके बाद अंतिम 7 का कितना दिया गया है 61, तो 7 एकम 7, इनका टोटल कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 42, कितना हो जाएगा 427। अब देखो यहाँ पे 13 परिणामों का औसत कितना था 780, और यहाँ पे 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14 परिणाम हो जाएंगे, और इनका औसत, इनका टोटल योग कितना हो जाएगा 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 4 4 8। देखो समझने की कोशिश करो, पहले हमारा योग था 780, अब टोटल 14 का कितना हो गया है 840। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, अगर इन दोनों में अंतर आप देखो तो 780 और 840 में 60 का अंतर है, यानी कि जो यहाँ पे देखो 13 से यहाँ पे कितने हो गए 14, तो 1 ही तो बढ़ा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 60, यानी कि जो 7वां परिणाम होगा उसका मान होगा हमारा 60। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 13 परिणाम का औसत 60, तो इनकी गुणा कर दो, टोटल आ गया। इसमें से प्रथम 7 का था 59, तो 7 की 59 से गुणा की तो 413, और अंतिम 7 का औसत था 61, इसकी गुणा की तो 427। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा बना 840, और इन दोनों को यहाँ पे कितना बना था, सॉरी यहाँ पे 13 का बना था 780।
इन दोनों में कितने का अंतर है? 60 का अंतर है। और यहाँ पे 13 लोग थे, यहाँ पे 7 और 7 कितने लोग हो गए? 14। तो एक ही तो एक्स्ट्रा है, यानी कि एक्स्ट्रा कौन हुआ होगा? जो 7वां 2 बार जुड़ गया होगा। तो 7वें का कितना मान हो जाएगा? 60। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कुछ वैल्यू जिसकी चेंज करते हैं, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जैसे हम बना लें कि चलो 10 कर लें इस बार, कि 10 परिणामों का औसत 60 की जगह पे 50 कर सकते हैं, जिनमें से प्रथम 5 परिणामों का औसत यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 55 है, तथा अंतिम यहाँ पर हम लोग 6 कर सकते हैं। अंतिम 6 परिणामों का औसत यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 40 है। तो 5वें परिणाम का मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। चलो इसको देखते हैं। इसके लिए ये वाला क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ से इरेज कर देंगे। देखो टोटल हमारे कितने थे? 10 का औसत कितना है? 50। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 की 50 से गुणा करोगे तो 500। इसी तरीके से यहाँ पे अब देखो प्रथम 5 का उनमें से कितना औसत है? 55। तो 5 का औसत है 55 और इसकी गुणा करोगे तो 5 5 25 का 5 हासिल 2 55 25 2 27, तो 275 आया। अंतिम 6 का परिणाम कितना दिया गया है यहाँ पे? 40। 6 का औसत दिया गया 40 और 6 और 40 की गुणा करोगे तो 6 चौक 24 240। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 0 5 7 4 11 हासिल 1 हो गया, तो ये हो गया 515 होगा। और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 11। ठीक है, देखो 11 की वैल्यू आ रही है 515 और 10 की वैल्यू कितनी थी? 500। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का। यानी कि जो 1 एक्स्ट्रा हुआ है वो किस वजह से हुआ? यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6, तो 1 रिपीट हो गया। तो छठे परिणाम का जो 6वां परिणाम होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 15। ठीक है, अब आपको पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 15 व्यक्तियों का औसत वेतन दिया गया है 5500। उसमें से एक व्यक्ति का वेतन जोड़ने पर औसत 5700 हो जाता है। तो उस व्यक्ति का वेतन बताना है हमें कितना है। तो देखो इसको हम लोग 2 तरीके से कैसे लगा सकते हैं। 15 व्यक्तियों का औसत कितना है? 5500। ठीक है, इसके बाद एक और व्यक्ति आया तो 15 की जगह पे व्यक्ति कितने हो गए? 16। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और औसत इनका कितना हो गया? 200 बढ़ गया। समझ आ रही है कुछ बात? तो पहले 5500 था, अब कितना हो गया? 5700। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके उस तरीके से लगाना चाहते हो वैसे भी लग जाएगा, वरना अगर आप समझने की कोशिश करो, अगर ये 16 व्यक्ति 5500 ही इसका भी वेतन होता। देखो 15 का वेतन है 5500 और 16वां व्यक्ति आया तो वेतन टोटल कितना हो गया? 5700। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसका भी वेतन कितना होता? 5500 ही होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का एवरेज हमारा कितना रहता? 5500। लेकिन ये जब आया तो कितना बढ़ गया? 200 बढ़ गया रुपये। 5500 था, हो कितना गया है? 5700। तो 200 रुपये बढ़ गए। कितने लोगों के 200 बढ़ गए? 16 लोगों के। 15 लोगों पे तो पहले बढ़ेंगे और साथ में इस पे भी तो बढ़ेंगे। तो 16 लोगों पे 200 रुपये बढ़ गए। तो 16 गुणे 200 करोगे तो 16 दूनी 3200, यानी कि 3200 रुपये ये एक्स्ट्रा लेके आया। ठीक है, 5500 पहले था, 3200 ये एक्स्ट्रा लाया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8700 रुपये इसकी सैलरी होगी, जो कि हमारा ऑप्शन ये दिया है। फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करो। 15 लोगों का औसत कितना था? 5500। अगर 16वां व्यक्ति आया, एक जो बढ़ा, उसका भी वेतन अगर 5500 होता तो एवरेज 5500 ही रहता। लेकिन उसकी वजह से हो कितना गया एवरेज? 5700, यानी कि 200 बढ़ गया। कितने लोगों का 200 बढ़ा है? 16 लोगों का, यानी कि 3200 तो बढ़ गया टोटल वो वैल्यू इसकी वजह से, और साथ में 5500 तो ये अपने भी लाया होगा कंप्लीट करने के लिए। तो 55 और 3200 जोड़ोगे तो हमारा 8700 आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 100 रन बनाए और इसके बाद 8 रनों की औसत वृद्धि हुई। 9वीं पारी के अंत में औसत कितना था? समझने की थोड़ा कोशिश करो। उसने 10वीं पारी में 100 रन बनाए, यानी कि उसके पिछली सभी पारियों में कितने रनों की वृद्धि होगी? औसत 8 रनों की वृद्धि हो गई। तो इससे पहले 9 पारी में भी तो उसका कुछ औसत रहा होगा, वो कितना था? समझने की कोशिश करो जरा। यहाँ पे सॉल्यूशन समझते हैं। 10वीं पारी में उसने रन बनाए 100, तो टोटल रन है उसके 100। यहाँ पर 100 रन बनाए और उसका कितने रनों की औसत वृद्धि हुई है? 8 रनों की औसत वृद्धि हुई, यानी कि 10 पारी में उसके 8 रन बढ़े हैं। तो 10 पारी में 8 रन बने, यानी उसने 80 रन तो एक्स्ट्रा बनाए। समझ आ रही है हमारी बात?
पहले उसने 100 रन बनाए, 100 में से 10 पारियों पे 8 रन की औसत वृद्धि हुई, तो 10 की 8 से गुणा करोगे 80, यानी 80 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए, और बनाए टोटल उसने कितने 100, तो इन दोनों में कितने का अंतर है 20 का। यानी कि अगर वो 20 ही रन बनाता तो जितना 9 पारियों में औसत था उतना ही औसत रहता, और जबकि रन उसने कितने बनाए हैं 100, 80 एक्स्ट्रा बनाए, तो यानी कि उसका जो पहले औसत था वो 9 पारियों का औसत कितना रहा होगा 20 रहा होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन लग सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से लग गया। मान लेते हैं इसी में हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन बना दें। 10 की जगह पे अब की बार हम कर दें कि 12वीं पारी में उसने 145 रन बनाए, ठीक है, और उसका औसत चलो 9 कर लो, औसत में 9 रनों की वृद्धि हुई, तो 11वीं पारी के अंत में औसत कितना था। अब ऑप्शन से हटा दो क्योंकि अब ऑप्शंस कुछ इसके चेंज हो जाएंगे, वो बाद में देख लेते हैं, ये भी हटा देते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं 145 रन बनाए, तो टोटल उसने 145 रन बनाए। इस तरीके को आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। 12वीं पारी में उसने 145 रन बनाए, ठीक है, और औसत रन कितने बढ़ गए हर एक पारी पे 9 रन, यानी कि 12 पारी में हर एक पारी पे 9 रन बढ़े, तो टोटल 12 की 9 से गुणा करोगे तो 108, यानी कि उसने 108 रन क्या किए एक्स्ट्रा बनाए। अगर ये 108 रन एक्स्ट्रा ना बनाता तो जितना पहले औसत था वही औसत रहता, उसमें 9 रनों की वृद्धि नहीं होती। तो देखो बनाए 145 हैं, उसमें 108 एक्स्ट्रा बनाए, तो ये घटा दो, अगर 145 से 108 घटाओगे तो आपका बचेगा 37 रन बनेगा। यानी कि अगर वो 37 रन नहीं बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 108 रन ज़्यादा बनाए इसीलिए औसत कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया। यानी कि इससे पहले 11वीं पारी तक औसत कितना रहा होगा 9, तो 11वीं पारी तक औसत कितना रहा होगा 37 हमारा औसत वहाँ पर रहा होगा, यानी कि 37 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। दूसरा है कि एक खिलाड़ी 10 पारियों में औसत रन 32 थे। इसमें देखो पहले की बार दे दिया है कि 10 पारियों में उसके औसत रन कितने थे 32, 10 पारी में उसके औसत रन थे 32। उस अपने रनों के औसत में 4 रनों की वृद्धि के लिए 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे। समझ आ रही बात, समझने की कोशिश करना। 10 पारियों में उसका औसत कितना था 32, ठीक। अब 11वीं पारी में उसको क्या करना है कि 4 रनों की औसत वृद्धि करनी है, ठीक है। तो देखो 11वीं पारी में 32 रन तो उसे पहले बनाने ही होंगे, ठीक है, 32 रन तो उसे बनाने होंगे, तभी तो औसत इतना रहेगा सेम, और फिर 4 औसत बढ़ाना है, और कितनी जगह पे 11 जगह पे, तो 11 की 4 से गुणा करोगे यानी कि 44 रन उसे एक्स्ट्रा और बनाने पड़ेंगे। तो 32 तो उसे पहले बनाने थे और 44 और, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 32 और 44 को जोड़ोगे तो 4 2 6 और 4 3 7, यानी कि उसको 76 रन बनाने पड़ेंगे अपनी 11वीं पारी में, ठीक है। समझिए कितनी बात। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन। एक विद्यालय में 125 बच्चों का औसत प्राप्तांक 29 है, यानी कि 125 बच्चे हैं और सभी बच्चों ने औसत कितने अंक प्राप्त किए 29। यदि पास होने वाले बच्चों का औसत प्राप्तांक 36 है, जितने बच्चे उसमें से पास हैं उनको लगभग 36 अंक मिले हैं, और जो बच्चे फेल हो गए उनको लगभग कितने अंक मिले हैं 11 अंक मिले हैं। तो फेल बच्चों की संख्या बतानी है। देखो इसको अगर आप बेसिक तरीके से लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और लगने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसको हम लोग थोड़ा कंसेप्चुअली थोड़ा शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। देखो टोटल बच्चे कितने हैं 125, इन सभी का औसत कितना है 29, ठीक है। जो बच्चे पास हैं उनका औसत कितना है 36, और जो बच्चे फेल हैं उनका औसत कितना है 11। तो इन दोनों में बताओ कितने का अंतर है। जो बच्चे पास हैं वो औसत से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं 7 अंक प्राप्त कर रहे हैं, हाँ या ना। और जो बच्चे फेल हैं वो औसत से कितने अंक कम प्राप्त कर रहे हैं, वो 18 अंक कम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे पास हैं वो कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं ज़्यादा 7, और जो बच्चे फेल हैं वो कितने अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं 11। तो हमें यहाँ पे बतानी कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल। क्वेश्चन में पूछा गया फेल बच्चों की संख्या, तो देखो यहाँ पे हमें रेशियो अपना उल्टा करना पड़ेगा। ये पास वाले और ये कौन से हैं फेल वाले, तो इसका रेशियो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पास वाले बच्चे अगर 18 होंगे तो फेल वाले बच्चे कितने होंगे 7। तो 18 और 7 जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और जबकि हमें टोटल बच्चे कितने दिए गए हैं 125, यानी कि 25 की वैल्यू हो जाएगी 125। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 को 25 से भाग करेंगे 1 और इसको भाग करेंगे 5, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। ये बात इतनी आपको समझ आ रही है। जबकि हमारे बच्चे फेल कितने हो रहे हैं 7, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
7 गुणे 5 यानी कि 35 बच्चे हमारे फेल होंगे। तो फिर पास कितने होंगे? टोटल 125 हैं, उसमें से 35 बच्चे फेल हो गए, घटा दोगे तो 90 बच्चे पास हो जाएंगे। देखो फिर से समझने की कोशिश करो, या यहीं पे देखो पास वाले बच्चे कितने थे? 18, और 18 की 5 से गुणा करोगे तो 18 पंचे 90 आ जाएगा। फिर से समझिए, टोटल बच्चे 125, उनका औसत दिया गया 29, पास वाले बच्चों का औसत कितना है? 36, फेल वाले बच्चों का औसत कितना है? 11। तो इन दोनों में अंतर है 7 का, और इन दोनों में अंतर है 18 का, इन दोनों में अंतर है 7 का। तो 18 और 7 यानी कि पास वाले बच्चे 7 ज़्यादा पा रहे हैं और फेल वाले बच्चे 18 कम पा रहे हैं। तो इन औसत को आपको चेंज करना है, 18 इधर भेजना और 7 इधर। तो 18 और 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो 25 टोटल बच्चे, और यहाँ पे टोटल बच्चे हमें कितने दिए हैं? 125, यानी 25 की वैल्यू हो गई 125, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। फेल वाले बच्चे थे हमारे 7, तो 7 बच्चे 35, और पास वाले बच्चे थे 18, 18 पंचे 90। इस तरीके से आप आंसर इसका ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 100 है। यदि पहली संख्या शेष 4 संख्याओं का 2/3 है तो पहली संख्या का मान बताइए। देखो 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया गया है? 100, तो टोटल कितना हो जाएगा? 500। बस 5 की 100 से गुणा करोगे 500 हो जाएगा टोटल। इसमें से जो पहली संख्या है वो शेष 4 संख्याओं का कितना है? 2/3। तो पहली संख्या और शेष जो 4 संख्याएं हैं वो कितना है? 2/3। समझ आ रही बात? यानी कि पहली संख्या हो गई 2 और शेष 4 संख्याएं कितनी हो गई? 3। ऐसे हम समझ सकते हैं, पहली संख्या हो गई 2 और शेष 4 संख्याएं कितनी हो गई? 3। और यहाँ पे पांचों संख्याओं का योग कितना है? 500, और यहाँ पे पहली संख्या और शेष 4 संख्याओं का योग कितना है? 5। 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 500। हमें वैल्यू किसकी बतानी? पहली संख्या की, जबकि पहली संख्या की वैल्यू कितनी हमने मानी है यहाँ पे? 2। तो अगर 5 की वैल्यू 500 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। यानी कि पहली संख्या की वैल्यू जो होगी वो 200 होगी, और शेष 4 संख्याएं कितनी बचेंगी? जो शेष 4 संख्याएं हैं, अगर 500 से 200 घटा दो तो 300। शेष जो 4 संख्याएं उनका योग होगा 300 और पहली संख्या का योग होगा 200। अगर इन दोनों का देखो रेशियो तो 200/300 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 2/3 ही आ रहा है। यही वाली बात हमारी आ रही है। ठीक है, इस वाली बात को यहाँ से हटा देते हैं। फिर से समझ लो, 5 संख्याओं का औसत 100, तो 5 की 100 से गुणा की 500। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं का 2/3 है, तो इन दोनों का योग हो रहा 500, यहाँ पे योग हो रहा 500, सॉरी इन दोनों का योग हो रहा 5, इनका योग हो रहा 500। तो 5 की वैल्यू अगर 500 है तो पहली संख्या है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो पहली संख्या का आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 200, और शेष जो 4 संख्या है उनका योग होगा 300। इस तरीके से अगर हम इसी में दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, चलो 5 ही संख्या है और इनका औसत यहाँ पर हम कर दें 90। ठीक है, यदि पहली संख्या शेष 4 संख्याओं का शेष 4/5 है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि पहली संख्या शेष 5 संख्याओं का 4/5 है, तो पहली संख्या का मान बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसका तरीका। पांच संख्याओं का औसत कितना? 90। 5 संख्याओं का औसत 90, तो टोटल हो जाएगा 5 और 90 की गुणा करोगे तो 450, 5 में 45, टोटल हो गया 450। अब जो पहली संख्या वो शेष 4 संख्याओं का कितना है? 4/9। तो पहली संख्या और शेष 4 संख्याएं वो कितनी है? 4/5। यानी कि पहली संख्या अगर 4 है तो शेष 4 संख्याएं कितनी? 5। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। यानी कि सभी संख्याएं हो गई 9, और यहाँ पे सभी संख्याओं का योग कितना दिया है? 450। तो 9 की वैल्यू है 450 और हमारी पहली संख्या कितनी है? 4। तो हमें 4 की वैल्यू बतानी है। तो 9 से पहले 1 की वैल्यू निकालो, तो 9 से इसको भाग करोगे, 9 × 5 = 45, 50। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। और हमारी पहली संख्या की वैल्यू कितनी? 4। तो 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 में 4 से गुणा तो 4, और 50 में 4 गुणा तो 5 × 20, 200। तो पहली संख्या हमारी 200 हो जाएगी, और शेष जो हमारी बचेंगी यहाँ पे संख्याएं कितनी? 4, उनका वैल्यू हो जाएगी 450 से 200 घटा दोगे तो 250। ठीक है, तो पहली संख्या की वैल्यू हमें बतानी थी, वो कितना आ गया यहाँ पे? 200। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हो और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी सही लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।